ये कौन थे जो सिब्ते पैगंबर पर तीरों की बारिश कर रहे थे, जो नवासाए रसूल पर तलवारें चला रहे थे, जो जिगर गोशाए बतूल को नेज़े मार रहे थे और अली के शेर को जख्मी कर रहे थे, और जो बर्चियों से कुरान को फाड़ रहे थे? क्या ये यहूदी थे, ईसाई थे, मुशरिक व काफिर थे? कौन थे? नहीं नहीं, ये उसके नाना के उम्मती थे, ये उसके बाप के मुक्तदी थे और उसके वालिद के मुरीद थे। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए, सिर्फ इसलिए कि वह यजीद की मलूकियत का शिकार हो चुके थे, वह बातिल की परस्ती के जाल में फंस चुके थे और शख्सी हुकूमत का कहर और गजब उनके दिलो दिमाग पर छा चुका था। लालच ने उनकी आंखें अंधी कर दी थीं और उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इमाम हुसैन की करबला में कैसे इमाम हुसैन ने जंग की और इमाम हुसैन को कैसे शहीद किया गया। तो दोस्तों, आए आप लोगों को बताते हैं फातिमा के लाल की शहादत। कूफा के इस रेगिस्तान में अब कोई वज़ाहिर या मददगार न था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम जानिसार साथी एक एक मार्के में हक और बातिल की राह में शहीद हो चुके थे, मगर आप खेमे में तशरीफ लाए तो देखा कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन तेगे हैदरी थामे हाथ में लिए मैदान जंग में जाने के लिए तैयार खड़े थे। बुखार से जिस्म झुलस रहा था और नकाहत से पांव लड़खड़ा रहे थे और सारा बदन कांप रहा था, मगर नाने पाक की आन पर जान देने के शौक में बाप से इजाजत तलब कर रहे थे। बाप ने अपने बीमार बेटे को सहारा दिया और फरमाया, बेटा, तुम जानते हो कि आज इस मैदान करबला में हमारे लिए मौत के सिवा और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सामने जो कुछ हुआ वो तुम देख चुके हो। अगर तुम भी मरना चाहते हो तो जाओ, मगर तुम्हारी मौत से सादात का खात्मा हो जाएगा, हुसैन की नस्ल मुनक्कत हो जाएगी, सैयदों का नामो निशान मिट जाएगा और औलादे फातिमा का सिलसिला खत्म हो जाएगा। और अगर तुम भी शहीद हो गए तो फिर इन पर्दादारों को मदीने कौन पहुंचाएगा और इनकी हिफाजत और निगाहदाश्त कौन करेगा? मेरी नस्ल किस तरह चलेगी और हुसैन सैयदों का सिलसिला किस तरह जारी होगा? और अब तुम दीन इस्लाम की नश्र और इशाअत और कुरान और शरीयत की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है और अहकामात इलाही की रब्बानी और खिलाफत इस्लामिया की पासबानी तुम्हारे सुपुर्द है। बेटा, तुम जिंदा रहो, खुदा तुम्हें जिंदा रखे, ताकि तुम दुनिया को बता सको कि जब खित्ते अर्जी पर फिस्क व फिजूर के अंधेरे छा जाएं और जब अल्लाह के बंदों के सरों पर मलूकियत व आमरियत की तलवार लटक रही हो, तो उस वक्त मेरे बाप हुसैन की तरह अपने बच्चों को कुर्बान करके मिल्लत इस्लामिया को इस्लाम की रूह जमहूरियत की रोशनी में लाया जा सकता है। और देखो बेटा, कोई सुबह ऐसी नहीं जिसकी शाम ना हो और कोई दिन ऐसा नहीं जिसकी रात ना हो। चमन में बहार भी आती है और खिजा भी, फूल खिलते भी हैं और तारे सूरज निकलते भी हैं और डूबते भी हैं और इंसान पैदा भी होता है और मरता भी है और जिंदगी की इंतहा ही मौत है और एक बहादुर इंसान मौत के फरिश्ते का इस्तकबाल करता है और पेश आने वाली हर मुसीबत का मुकाबला हंसकर कर सकता है। तुम भी एक बहादुर बाप के बेटे हो, शेर खुदा के पोते हो और तुम्हारी रगों में भी अली का खून है और फातिमा का दूध है। मेरे बाप अली की सुजात को बदनाम न करना, अपने बाप के सब्र को धब्बा न लगाना। हक परस्ती हमारा शेबा है और हक गोई हमारा मंजर। जाओ और खेमे में आराम करो। और फिर आपने बीबी शहरबानो से फरमाया, शहरबानो, मैं तुम्हारी खिदमत गुजारी का हक अदा नहीं कर सकता। तूने ईरान की शहजादी होकर भी मेरे फेकर और फाका से भी शुक्र किया। तूने हर मुसीबत में मेरा साथ एक वफादार बीबी की तरह दिया और फिर मेरी वजह से अपनी उम्र भर की कमाई इस मैदान में लुटा दी। तूने अल्लाह की राह में अपने बच्चों को निसार किया। भूख और प्यास बर्दाश्त की, तारीख इस पर फक्र करेगी। मेरे नाना की उम्मती तेरे नाम को बोसा देंगे और मुसलमान औरतें तेरे इस इसार पर नाज करेंगी। कहीं ऐसा न हो मेरी लाश पर घोड़े दौड़ते देखकर, मेरे जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ते हुए देखकर
सब्र व शुक्र का दामन हाथ से तुम छोड़ दो और सब कुछ जाया हो जाए। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी की दौलत यहाँ छोड़ कर जाओगी और अकबर और असगर की मैयतें इस तपते हुए रेगिस्तान में छोड़ कर जाओगी, मगर फिर भी फातिमा के नाम को बदनाम न होने देना। और फिर आपने अपनी ज़ैनब बहन को गले में बाहें डाल दी और फरमाया, बहन मेरा इम्तिहान जो आज खत्म हो रहा है, मगर तुम्हारा इम्तिहान कल शुरू होगा, कहीं बेसब्री करके फेल न हो जाना। और ज़ैनब, दुनिया में भाइयों की बहनें होती होंगी, लेकिन मगर तुम जैसी सब्र और रजा की पैकर बहन नहीं होगी कभी भी। तूने मदीने पाक की गलियों से लेकर कूफा के इस तपते हुए रेगिस्तान तक जिस हिम्मत और इस्तकबाल के साथ अपने भाई का साथ दिया और फिर नाने पाक की शरीयत की आन की खातिर अपने बच्चों की कुर्बानी दी और अपने भाई हुसैन पर और मोहम्मद को सदके कर दिया। दुनिया की बहनें तेरे इस अमल पर कयामत तक आंसू बहाती रहेंगी, पूरे फक्र करेंगी और रूहे मुस्तफा झूमती रहेंगी। लेकिन जिस तरह अब तक तुमने हर मुसीबत का मुकाबला हंसकर किया और इम्तिहान में साबित कदम रही हो, मेरे बाद भी हर मुश्किल और हर दुख में मुस्कुराकर बर्दाश्त करती रहना। और जिस तरह मैंने दुनिया को अली की शान दिखाई है, उसी तरह तुम भी जमाने को फातिमा की आन दिखा जाओ। मैं जानता हूँ कि मेरे बाद तुम पर मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे, कदम कदम पर मुश्किल पेश आएगी और हर घड़ी आजमाइश की घड़ी होगी। तुमने इब्ने जियाद के सामने भी सुना है और यजीद के दरबार में भी जाना है। तुम्हारे पाँव में लग़रिश न आ जाए और सब्र और रजा का दामन तुम्हारे हाथ से न छूटे। और ये है कि मेरी बेटी सकीना, ये है मेरा बीमार आबिद और ये है मुस्लिम शहीद की यतीम बच्ची। इनका ख्याल रखना, इनको उदास न होने देना, इनके सरों पर शफ़क़त का हाथ रखना और जब मदीने पाक जाओ तो दुरूद पढ़कर दाखिल होना। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक पर जाओ तो मेरा भी सलाम अर्ज करना और मेरी बेटी सुगरा मिले तो प्यार देना। जाओ, तुम्हारा अल्लाह निगहबान। अब उठो और अपने भाई हुसैन की सूरत को जी भर के देख लो, फिर कयामत तक ये सूरत नजर न आएगी। फातिमा का लाल उठा, नाने पाक का अमामा सर पर बांधा, माँ फातिमा की चादर कमर में लपेटी और बाप अली की तलवार हाथ में पकड़ी। घोड़े पर सवार होने लगे तो इस ख्याल ने रुला दिया। सैयद पाक ने घोड़े का मुंह मैदान की तरफ किया और चलने का हुक्म दिया, मगर घोड़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं। इमाम पाक बार बार घोड़े को चलाते मगर वो हरकत में न आया। हजरत हुसैन हैरान रहे कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है, घोड़ा मैदान की तरफ जाता क्यों नहीं है, कहीं मैं इस इम्तिहान में कामयाब तो नहीं हो रहा। घोड़े ने गर्दन ऊपर उठाई और जुबान हाल से अपने सवार को कुछ समझा दिया। सैयद मसलूम घोड़े से उतरे और देखा तो बेटी सकीना ने घोड़े के पांव पकड़े हुए हैं। इमाम अर्शे मकाम ने बेटी को सीने से लगाया और फरमाया कि बेटी, ऑन और मोहम्मद कुर्बान हुए तो तुमने सब्र किया, कासिम और अब्बास निसार हुए तो तुमने शुक्र अदा किया, अली अकबर शहीद हुआ तो तुमने फरियाद न की, अली असगर ने दम तोड़ा तो तुमने हौसला न हारा, मगर अब मैं जा रहा हूँ तो तुम क्यों रो रही हो। तो इस पर सकीना अर्ज करती हैं कि अब्बा जान, ऑन और मोहम्मद कुर्बान हुए तो मुझे फिक्र न थी, कासिम और अब्बास निसार हुए तो मुझे कोई गम न था, अकबर और असगर शहीद हुए तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, मगर अब्बा जान आप जा रहे हैं तो सकीना यतीम हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी, बेआसरा हो जाएगी। सैयदा के लाल ने जब मैदान में आकर कूफियों को मुखातिब करके फरमाया कि ऐ कूफा के दगाबाज इंसानों, मैं अपनी खुशी से नहीं आया बल्कि तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ और तुम्हारे खतों पर आया हूँ और तुम्हारे कासिदों पर आया हूँ। तुमने मेरे साथ जो वादे किए थे वो कहाँ गए? तुमने मेरी हिमायत में मर मिटने की जो कस्में खाई थी वो किधर गईं? तुमने कहा था कि हम अहले बैत के गुलाम हैं और इतरते पैगंबर के खादिम हैं, मगर अब जबकि मैं आ गया हूँ तो तुमने वह तमाम वादे भुला दिए हैं, वह तमाम कस्में तोड़ दी हैं और वह तमाम वादे पशे पुष्ट डाल दिए हैं। ये धोखा है, ये फरेब है, ये अय्यारी है, ये दगाबाजी है। तुमने दुनिया के लालच में मेरे बाल बच्चों को भूखा प्यासा शहीद कर दिया है, तुमने अहले बैत पर जुल्म किया है और अब मेरे भी खून के प्यासे हो। मगर याद रखो कि तुम दुनिया की जिस जाल में फंसे हुए हो वो एक दिन टूट जाएगा और दुनिया की हर चीज फानी है।
तुमने दुनिया की आरजी साज व सामान के बदले अपनी अकाबत खराब कर ली और तुमने चंद रोजा ऐश व इशरत के एवज अपने दीन व ईमान का सौदा किया है। और मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हारी तलवारों से नहीं डरता, अलबत्ता मेरी वजह से तुम पर जो कहर इलाही नाजिल होने वाला है मैं उससे डरता हूँ। आओ अभी समझ जाओ और दीन इस्लाम की कश्ती में सवार होकर अपने आप को कुफ्र बातिल के तूफानों से बचा लो। आओ और अहले बैत के दामन में पनाह लेकर और यजीद की गैर इस्लामी और बातिल परस्त हुकूमत से जाल से निकलकर गैरतमंद मुसलमान होने का सबूत दो। देखो और गौर से देखो कि तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ। नहीं, नवासा ही नहीं, तुम्हारे रसूल के दोष का सवार भी हूँ। और ये देखो मेरे सर पर उसी का अमामा है जिसका तुम कालिमा पढ़ते हो, और मेरी कमर में उसी फातिमा की चादर है जिससे फरिश्तों को भी शर्म आती है। अभी आप तकरीर कर ही रहे थे कि अमरसाद बोल उठा, हुसैन की बाज नसीहत का वक्त नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जा। अगर तू प्यासा मरना नहीं चाहता तो अब भी यजीद की बैत का इकरार कर ले, फिर नहरे फरात तेरे हवाले कर दी जाएगी। अमरसाद की इस गुस्ताखी से हाशमी खून जोश में आ गया और फरमाया, अमरसाद अगर मैंने यजीद की बैत करनी ही होती तो नाना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा अक़दस छोड़कर कूफा के इस रेगिस्तान में न आता, मदीना मुनव्वरा की हसीन गलियां छोड़कर मैदान करबला में ना आता, और अगर मैंने यजीद की बैत करनी ही होती तो औन और मोहम्मद कुर्बान न होते, अब्बास के बाजू कलम न होते, कासिम की जवानी न लुटती, अकबर के लाश पर घोड़े न दौड़ते और असगर मेरी झोली में दम न तोड़ता। और अब जबकि ये वक्त हो ही गया है और ये सब कुछ हो ही चुका है और मैं करवा चुका हूँ, तो सिर्फ इसलिए करवा चुका हूँ कि इस्लाम की एक फासिक और फाजिल की बैत एक सच्चे पक्के मुसलमान के लिए हराम है। और मैं जानता हूँ कि यजीद एक फासिक व फाजिल मुसलमान हुक्मरान है जिसकी हुकूमत गैर इस्लामी और उसका निज़ाम सल्तनत गैर शरई है, तो फिर उसकी बैत करके मुसलमानों के लिए तबाही का रास्ता नहीं खोल सकता। और जब मैं खिलाफत इस्लामिया की अजमत की खातिर अपना सब कुछ लुटा चुका हूँ, तो फिर अब तुम मुझसे ये तवक्को कैसे रख सकता है कि हुसैन तुम्हारे खून आशाम तलवारों से डरकर और प्यास से तंग आकर बातिल के आगे अपना सर झुका देगा। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं यजीद की बैत कर लूं तो मेरे खून की यही प्यासी तलवारें मेरे लिए फूलों का हार बन जाएंगे, और यजीद का यही लश्कर जो मेरा सर लेने के लिए आया है अपना सर मेरे पाँव में झुका देगा, और दुनिया की हर नेमत ऐश इज्जत मुझे भी मिल सकती है। मगर नहीं, जरूरत इस बात की है कि मैं दीन और हक की हिफाजत और खिलाफत इस्लामिया की पासबानी की खातिर हक और हिदायत के दुश्मनों और दीन शरीयत के वादियों के मुकाबले में एक ऐसी बुनियाद कायम कर जाऊं जिस पर मेरे नाना उम्मत आसानी से इमारतें तामीर कर सके और दुनिया को मलूकियत और आमरियत परिश्ते के पंजे इस्तिबदाद से निजात हासिल करने की राह दिखा जाएं, जिस राह पर चलकर मुसलमान मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएं और अपने मानने वालों को अज़्म व इस्तक़बाल, सब्र व रज़ा का ऐसा दर्स दे जाऊं जिस पर अमल करके मेहरबानों हुसैन इस्लाम की खोई हुई अजमत, दीन की लुटी हुई आबरू और हक और हिदायत की छिनी हुई इज्जत को फिर वापस ला सके। आप ये ईमान अफरोज खुतबा दे ही रहे थे कि किसी सकी ने ताना दिया कि हुसैन इधर देखो, नहरे फरात लहरें ले रही हैं, मगर तुम इसमें से एक कतरा भी नहीं पी सकते। अली के लाल की आंखें सुर्ख हो गईं और मुंह मोड़ कर फरमाया, उधर देख, हौज़े कौसर का दरिया धाड़े मार रहा है, मगर तुम इसमें से एक बूंद भी नहीं पी सकते। और आपने फिर अमरसाद की तरफ रुख करके फरमाया कि तूने दुनिया के बदले दीन को बेचकर और बातिल के एवज हक और सौदा करके यजीदियत का पारिस्तार बनकर हुसैनियत के दामन को छोड़कर अपनी अकबत खराब कर ली है, यानी कि अपनी आखिरत खराब कर ली है, और कयामत के दिन मेरे पास तेरे खून ना हक के सवाल का कोई जवाब ना होगा। अब भी वक्त है, अपनी आंखों से गफलत के पर्दे उठा और अपने दिल से दुश्मनी और अहले बैत के गुबार को झाड़, और देख मेरे सर पर उस रसूल का अमामा है जिसका तू कालिमा पढ़ता है, और जो कुछ तूने करना था कर लिया है और जो कुछ होना था हो गया। लेकिन तू अगर अब भी गैर इस्लामी हुकूमत के पंजे से निकलकर और मलूकियत के जाल को तोड़कर और गैर शरई निज़ाम सल्तनत के चंगुल से निजात हासिल कर
करके दीन और इस्लाम और हक और शरीयत के दामन को थाम ले और खिलाफत इस्लामिया और अमानत खुदाबंदी की रस्सी पकड़ ले तो सब कुछ भूल जाऊंगा। अम्र साद ने जवाब दिया कि हुसैन, अगर यजीद की बैत मंजूर नहीं तो मेरे करीब आ जाओ, और अगर इनकार है तो फिर हमारी तरफ से दावत जंग है। नवासाए रसूल ने बड़े हौसले से फरमाया, इनकार है, और साथ ही अनस बिन सनान का एक तीर सरसराता हुआ मजलूम करबला के सर के ऊपर से गुजर गया। हाशमी शहजादे ने भी शमशीर हैदरी को हवा में लहराया और जाफरी नेज़े को जुम्बिश दी। अनस बिन सनान बड़े तकव्वुर से बोले और साथ ही साथ तलवार चमकाते हुए मुकाबले में आया, मगर अब भी वह संभल नहीं पाया था और तेगे अली ने उसको दो टुकड़े कर दिए। फिर उसका भाई गुस्से से कांपता हुआ सामने आया और बड़े ही किब्रोनाज से बोला कि शाम और इराक का मैं शहसवार हूँ। सैयद मजलूम ने बड़े ही जोश से फरमाया कि मैं भी इब्ने हैदर कर्रार हूँ। उसने तलवार मारी, शाह ने ढाल पर रोक ली और फिर इब्ने अली ने नेजा मारा कि सीने के पार हो गया और इसकी लाश भी खाक और खून से तड़पने लगी। और फिर के बाद दीगरे 8 यजीदी मैदान में आए, लेकिन वह भी वाजिले जहन्नम हो गए। अम्र साद का ख्याल था कि अली का शेर 3 दिन से भूखा प्यासा है, मगर उसे ये मालूम न था कि शेर के पंजे में शेर खुदा की ताकत है और इसकी रगों में हैदर का खून है। अम्र साद ने तेगे अली की जब यह काट देखी तो अल्लाह के शेर के इस शेर का अंदाज़े जंग देखा तो अपनी आदत के मुताबिक बुखार उठा कि ओ साथियों, अगर एक होकर इब्ने अली के सामने जाओगे तो लड़ाई कभी खत्म न होगी और फैसले अहले बैत के हक में होगा। उठो और हिम्मत करो और सब लोग मिलकर हमला कर दो। फिर हर तरफ से तीरों की बारिश होने लगी, तलवारों के बार होने लगे और नेज़ों की बेचार होने लगी। मगर कुर्बान जाऊं आका हुसैन तेरी सुजात पर, सदके जाऊं तेरी बहादुरी के और निसार जाऊं तेरे अज़्म इस्तकबाल के कि तूने इब्ने अली होने का हक अदा कर दिया। तेरी तलवार थी कि बिजली की तरह भी गिरी, दुश्मनों को खाकिस्तर करती चली गई। तेरी तेग थी कि रात और वर्क जिस जानिब भी पलटे यजीदियों को जला गई, और तेरी शमशीर थी कि कहरे इलाही जिस सिमत भी उठी तबाह कर गई। अली का लाल भी लश्कर यजीद पर बिफरे हुए शेर की तरह लपका, और फिर सुजात व बहादुरी के जोहर दिखाते हुए फरिश्ते भी हैरान रह गए। कभी मैसरा की तरफ बढ़े तो कभी लाशों के ढेर लगा दिए, जो मेमना की तरफ पलटे तो यजीदी खजा के पत्तों की तरह गिरने लगे, और फिर कल्बे लश्कर में घुस गए तो तबाही मचा दी। हाशमी तलवार के अंगारों से यजीदी चल रहे थे। लश्कर यजीद में एक हंगामा बर्पा हो गया। जहां थोड़ी देर पहले कहके बुलंद हो रहे थे, वहां अब आ और बुका की सदाएं उठ रही थी। जहां थोड़ी देर पहले खुशी और मुसर्रत थी, अब वहां मायूसी और नामुरादी थी, और जहां पहले तकव्वुर और गुरूर था, वहां अब हसरत और आस थी। अम्र साद घबराकर फिर बोल उठा कि बहादुरों, तुम्हारी बहादुरी कहाँ गायब हो गई? ये हुसैन इब्ने अली है। नहीं नहीं, अली का शेर है। इसके बाजुओं में अली की कुव्वत है, इसकी रगों में अली का खून है और इसके हाथों में शमशीर हैदरी है। और अगर इसको थोड़ी सी भी मोहलत दे दी गई तो यह जंग का नक्शा बदल देगा और दुनिया से हमारा नामो निशान मिटा देगा। जाओ और फौज का एक दस्ता लेकर अहले बैत के खेमे में आग लगा दो ताकि पर्दादार औरतें बाहर निकल आएं और मैं हुसैन के खून से अपने हाथों को रंग लूं। फातिमा के लाल ने डांट कर कहा, अम्र साहब खबरदार, अभी हुसैन इब्ने अली जिंदा है और तेरा एक दस्ता तो क्या सारे लश्कर से भी हिम्मत हो तो वह इस नामूसे रिसालत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके। क्या सुजात का नाम है और बहादुरी इसी को कहते हैं। ये सुजात नहीं बल्कि बुज़दिली है, ये बहादुरी नहीं कमीनगी है। हिम्मत है तो खुद मेरे सामने आ ताकि अली का शेर तुझे बातिल परस्ती का मजा चखा सके। हर तरफ से तीर बरस रहे थे, तलवारें चमक रही थी और नेज़े लहरा रहे थे, मगर ये हुसैन यार का मतवाला, शामाए इस्लाम का परवाना, खिलाफत इलाही का मुहाफिज और हुदूद इस्लामिया का रखवाला 20,000 लश्कर यजीद के सामने अज़्म और इस्तकबाल के साथ डटा हुआ था। हाथ में तलवार थी, लबों पर तबस्सुम, कमर में शमशीर थी और होठों पर मुस्कुराहट और पुष्ट ढाल थी और चेहरे पर चमक। कुर्बान जाऊं उसकी सुजात को जो सदमों में
चूर चूर होने के बाद भी करबला के मैदान में अली की शान दिखा गया। दुरूद फातिमा इस लाल पर जो शरीयत आन बचा गया, और सलाम उस मोहम्मद के नवासे पर जिसने हक परस्त होने का हक अदा कर दिया। तीरों की बारिश और तलवारों की भरमार में भी हजरत हुसैन के बरक रफ्तार घोड़े ने नहरे फरात की तरफ रुख किया और एक जस्त के किनारे पर पहुंच गया। इसलिए वह अपने सवार को प्यासा शहीद नहीं होने देना चाहता था और वह इस तरह अपनी वफादारी का हक अदा करना चाहता था। घोड़े ने पानी में मुंह डाला मगर पानी न पिया, इसलिए कि उसका सवार प्यासा था। इमाम पाक ने भी चुल्लू भर पानी लिया मगर पिया नहीं, इसलिए कि सब प्यासे ही शहीद हुए थे। अमरसाद फिर पुकार उठा, ओ यजीदियो, आज अपनी वफादारी का सबूत दो और हिम्मत से काम लो। अगर पानी का एक कतरा भी इसके हलक में चला गया तो फिर हमारे खून के दरिया बहा देगा। चारों तरफ घेरा डाल लो और तीरों की बारिश बरसा दो। फिर मजलूम पर ऐसा वक्त आ गया कि चलते थे चार सिमत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्चियों वाले हुसैन पर। ये दुख नबी की गोद में पाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों के निकाले हुसैन पर। तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, गिरते थे और संभालने वाला कोई न था। ये कौन थे जो सिब्त पैगंबर पर तीरों की बारिश कर रहे थे, जो नवासाए रसूल पर तलवारें चला रहे थे, जो जिगर गोशाए बतूल को नेज़े मार रहे थे, जो अली के शेर को जख्मी कर रहे थे और जो बर्छियों से कुरान को फाड़ रहे थे। क्या ये यहूदी थे, ईसाई थे, मुशरिक थे या काफिर थे? नहीं नहीं, ये उसके नाना के उम्मती थे, ये उसके बाप के मुक्तदी थे, उसके वालिद के मुरीद थे। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए, सिर्फ इसलिए कि वह यजीद की मलूकियत का शिकार हो चुके थे। वह बातिल परिस्थिति के जाल में फंस चुके थे और शख्सी हुकूमत का कहर और गजब उनके दिलो दिमाग पर छा चुका था। लालच ने उनकी आंखें अंधी कर दी थी और उनके जमीर मुर्दा हो चुके थे और बनी उमैया की बनी हाशिम के साथ पुरानी दुश्मनी मुकम्मल तौर पर उभर आई थी और उनका ख्याल था कि हमलावरों का साया करके, जान और माल का खौफ दिखाकर, पानी बंद करके, कहर और गजब के तूफान उठा करके और अली के शेर से यजीद की बैत ले लेंगे और जबर और तशद्दुद और जुल्म और सितम का मुजाहिरा करके फातिमा के लाल का सर बातिल के आगे झुका लेंगे। लेकिन ये उनका ख्याल भी गलत निकला और वह ऐसा ना कर सके। उन्होंने पानी भी बंद कर दिया और उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों को भी ज़िबा किया और फिर हजारों तलवारों का साया भी किया, मगर इस पैकरे सब्र रजा और मुजस्समाए हक का सदाकत का सर यजीद की बातिल हुकूमत के आगे न झुक सका। इसलिए कि इमाम हुसैन आखिरी दम तक भी नजरिए पर कायम रहे और दीन फितरत की पासबानी और हक़ सआदत व सर बुलंदी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना मोमिन की मेराज है। और अब वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखकर भी समझते थे कि मैं अपना एक अहम फर्ज अदा कर रहा हूँ और अपने खून को अपने नाना की उम्मत के लिए तलाशे हक के लिए हर कदम पर निशाने रहा बना रहा हूँ। दुश्मनों का घेरा तंग होता गया और सैयद मजलूम की शहादत का वक्त करीब आता गया, मगर लश्कर यजीद में इस खतरनाक घेरे में सैयदा का लाल पूरे अज़्म और इस्तक़बाल और साबित कदमी से डटा हुआ था और उसकी तलवार जिधर भी गिरती सफ़े उलट देती। आखिरकार खौला ने एक तीर चलाया जो इमाम पाक की पेशानी में लग गया और उस पेशानी पर जब जो नबी को बोसागाह थी और जिसको अली चूमता था, जिसको फातिमा बोसा दिया करती थी। आपको चक्कर आ गया। अमरसाद ने समझा कि जख्मकारी है, दौड़कर सामने आया, मगर वह ये नहीं जानता था कि जख्मी शेर और भी खतरनाक होता है। और फिर अल्लाह के शेर का शेर और हाशमी कछार का शेर अपने अमरसाद को सामने आता देखा तो डांट कर फरमाया, दूर हो जा मेरी आंखों से। वह वक्त पीछे हटा और शिमर से कहा, देखते क्या हो, अब वक्त है, हिम्मत करो और अपने दस्ते को लेकर टूट पड़ो। शिमर ने अपने 100 सवारों के दस्ते से हजरत हुसैन को नरगा में ले लिया, मगर इस शेर खुदा के शेर ने इन तमाम को भी फना कर दिया और शायद इस मारकाए हक का बातिल फैसला कयामत तक भी न होता कि शिमर लाइन ने मकर की एक चाल चली और बुलंद आवाज से पुकारा,
वह देखो भाई की मोहब्बत में बहन खेमे से बाहर आ गई। फिर मजलूम ने पलट कर देखा तो ज़रा बिन शरीक ने बर्छे का वार कर दिया, जिससे आपका बाजू कट गया। आपने ज़रा को हमले का जवाब देना चाहा, मगर नकाहत से दायां बाजू उठ न सका और शकी पे दर पे हमले करने लगा और मिर्जा इक ने मारिया। और फिर मजलूमे करबला अपने जिस्म पर 72 जख्म खाने के बाद कुरान रहलीजीन से सरे अर्श गिर पड़ा, दीवारे काबा बैठ गई और अर्श गिर पड़ा। घोड़े ने जब देखा कि मेरा सवार मेरी जीन से फर्श पर गिरने वाला है तो उसने बड़े ही अदब के साथ घुटने टेक दिए। घोड़े की जीन से पहले आपने मदीने पाक की तरफ देखा और अर्ज किया कि नाना जान, आपने मेरी शहादत की, जो खबर दी थी वह पूरी हो गई और मैंने अपने तमाम वादे पूरे कर दिए और आपकी शरीयत की आन बचा ली। फिर आपके कानों में एक आवाज आई कि ये हजरत फातिमा की आवाज थी। आप फर्श पर गिरे तो खौला आगे बढ़ा और सर कलम करना चाहा, मगर हाशमी शेर की हैबत और हैदरी और जलाल के रोब से लरस कर जमीन पर गिर पड़ा। फिर शिमरलाइन आगे बढ़ा और आपके उस सीने मुबारक पर सवार हो गया जिसको नबी आंखों से लगाया करते थे, जिसको अली बोसे दिया करते थे और जिसको फातिमा जुमा करती थी। जुमा का दिन था और नमाज जुमा का वक्त हो चुका था और शिमरलाइन हजरत फातिमा के लाल के सीने पाक पर सवार था। इमाम मजलूम ने पूछा, कौन सा वक्त है? शिमर ने जवाब दिया, जुमे की अजान होने वाली है। मगर गोशाए बतूल ने फरमाया कि खुदा के लिए जरा ठहर जा, मैं बारगाहे एज़दी में 2 फर्ज अदा कर लूं। खून से वुजू तो कर ही चुके थे, किबला रुख को हो गए और तहे खंजर भी 2 रकात नमाज अदा कर गए। और फिर कूफा के रेगिस्तान में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई और इधर शिमर ने फातिमा के लाल के गले पर खंजर चलाया और इस तरह मजलूमे करबला के मैदान में ज़िबह अजीम की अमली तफसीर बन गया। तो नाज़रीन इकराम, इमाम हुसैन ने जो करबला के मैदान में जंग की, किसके लिए की? अपने नाना का फर्ज निभाने के लिए, अपने नाना की प्यारी उम्मत के लिए। और हम लोग क्या करते हैं? गुनाह करते हैं, उनकी बताई गई बातों पर अमल नहीं करते और शरीयत पे भी नहीं चलते। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से और रसूल पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगें और अपने गुनाहों को सुधारने की पूरी कोशिश करें। तो नाज़रीन इकराम, मिलते हैं एक ऐसे ही वाक़े के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज और दुआ खैर में याद रखिए।